भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग इसको एक किनारे क्यों बांटते हैं। निर्णायक भूमिका में है कुर्नी में। निर्णायक भूमिका में हर समाज का वोट है, किसी वोट में बिखराव नहीं है। आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? सवाल नहीं, आपको पता नहीं है। युवा राष्ट्रीय जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या उनके कार्यकर्ता हो, सब लोग अपने नेता के इशारे को समझता है। फंडिंग हो रहा है क्या? भाजपा नहीं ना है कि पूरे देश का लूट करके अडानी अंबानी को देश बेच करके अब वहां से लूट करके और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो गरीबों की पार्टी है। सिंडिकेट की चर्चा हो रही है इस बार। सिंडिकेट की चर्चा हो रही है इस बार। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में राजद नेता कारी शोएब जो मिर्ची हैं घूम रहे हैं। कारी साहब शाहनवाज हुसैन भाजपा के और अख्तर ईमान AIMIM के भी घूम रहे हैं और आप कारी शोएब भी घूम रहे हैं, तो ऐसे में क्या दिख रहा है? मुस्लिम वोट पर सबकी नजर है। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग इसको एक किनारे क्यों बांटते हैं। निर्णायक भूमिका में है कुर्नी में। निर्णायक भूमिका में हर समाज का वोट है। इस लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत है। राजा हो या फकीर, सबके वोट का महत्व बराबर है। लेकिन इस तरह की बातें क्यों? सबके वोट का महत्व है। जिसका एक वोट है वो भी उतना ही मालिक है, जिसका 1 लाख वोट है वो भी उतना ही मालिक है। तो इसलिए सभी समाज में, सभी वर्गों में, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, उसका सपना है कि बिहार में महागठबंधन की जो सरकार बनी है वो और मजबूत हो। सब लोग मिलकर महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। कहाँ कोई किसी तरह का बात है? नहीं, जैसे महागठबंधन के मुसलमान वोट के बिखराव की बात है कि नाराज है और AIMIM या कुछ किसी वोट में बिखराव नहीं है। आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप उस इलाके में भी गए हैं तो इसलिए क्या? नहीं, हम तो सब इलाके में जाते हैं। आपको पता नहीं है, मैं यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। मुसलमान यूथ का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, यूथ RJD का प्रेसिडेंट हूँ। सब समाज का लोग वोट दे रहा है और कहीं कोई वोट में बिखराव नहीं है। वोट में बिखराव नहीं है, कहीं कोई बिखराव नहीं है, किसी भी तरह का कोई बिखराव नहीं है। सभी दलित हो, पिछड़ा हो, वेतन पिछड़ा हो, अकलियत समाज का लोग हो, सभी लोग। आप प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं और ऐसे में राजद का सिटिंग सीट छोड़ देने से, खास करके युवा की बात करें तो युवाओं में कुछ नाराजगी भी है। आपको क्या लग रहा है? सवाल नहीं है, आपको पता नहीं है। युवा राष्ट्रीय जनता दल हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या उनके कार्यकर्ता हो, सब लोग अपने नेता के इशारे को समझता है। नेता ने निर्णय कर लिया कि महागठबंधन को देना है, जदयू को देना है, वो सीट दे दिया। हम लोग सब लोग मिलके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता अपना जी जान लगा हुआ है, तन मन धन सब। ये कोनो फंडिंग हो रहा है क्या? भाजपा नहीं ना है कि पूरे देश का लूट करके अडानी अंबानी को देश बेच करके अब वहां से लूट करके और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो गरीबों की पार्टी है। एक बीजेपी नेता एक आरोप लगा रहे हैं कि VIP को महागठबंधन ने खड़ा करा दिया है और फंडिंग भी की गई है। सिंडिकेट की चर्चा हो रही है इस बार। बहुत हास्यास्पद बात भाजपा के जबान से। भाजपा तो यही काम करती है, हर चुनाव में खड़ा कराती है। उसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। उसको तो एक ही बात समझ में आता है, हिंदू मुसलमान और पैसा। पैसा किसके पास है? कौन खड़ा करा सकता है? किसके पास है? इसलिए वो कौन खड़ा करा रहा है वो सब पता है। किनको खड़ा करवाया उन्होंने? भाजपा के एक MLA यहाँ के किस पार्टी को पैसा भेजे हैं बिहार मुकरहनी की जनता जान चुकी है। भाजपा के उम्मीदवार किस पार्टी के उम्मीदवार को फंडिंग कर रहे हैं, भाजपा के पैसे से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पुरहनी की जनता जान रही है। की जीत होगी आपस। और सुन लीजिए, एक पार्टी का उम्मीदवार मुजफ्फरपुर में RSS ने तय किया है कि कौन यहाँ खड़ा होगा। ये भी कुरहनी की जनता जान रही है। बातें छुपती नहीं है, बातें बाहर आ जाती हैं। इसलिए भाजपा अपने अलायंस को, क्योंकि उनके कई अलायंस हैं, उनका तो इलेक्शन कमीशन भी अलायंस है, अलायंस पार्टनर है उनका। ED, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह सब अलायंस पार्टनर है उनका। तो पार्टियां भी कुछ हैं। तो वो सब जो है कुरहनी की जनता सब जान रही है कि भाजपा के अलायंस को कैसे यहाँ से खदेड़ना है और भाजपा के साथ साथ भाजपा के अलायंस को कैसे खदेड़ना है। भाजपा कहीं कुछ है नहीं यहाँ।
यहाँ महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रही है। सभी वर्गों का, सभी समाज का वोट बड़ी तादाद में मिल रहा है। आप देख लीजिएगा, कुरहन्नी देश को एक मैसेज देने जा रहा है। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, आप तो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। सारी बात को बताने का काम किया है कारी साहब जी, जो MLC हैं, युवा राजद के अध्यक्ष हैं। यहाँ कोई लड़ाई है नहीं। इसके पहले 2020 आप जिला अध्यक्ष भी है, नजदीक से कुरहन्नी को भी देखा और जिले को भी को देख रहे हैं। नजदीक से अभी भी देख रहे हैं। 2020 में भी देखे थे। 20 में हमारी जीत हुई थी। उस समय महागठबंधन में JDU नहीं था, और महागठबंधन में JDU है। उनका सारा वोट हम लोगों के साथ है, तो नहीं जीतने का सवाल कहाँ उठता है। यहाँ बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। अच्छा, बैस भी यहाँ काफी संख्या में है, तो क्या कुछ बैस तो बीजेपी के वोटर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बैस जो हम लोगों से प्रभावित बैस है, या हमसे प्रभावित जो भी जातियां हैं, सब लोग वोट कर रहा है। बैस में ऐसा नहीं कि सब उन्हीं को मिल रहा है, हम लोग को भी बैस की वोट मिल रहा है, राजद को भी मिल रहा है, और बराबर मिला है। आज 30 तारीख के हमारे नेता यहाँ आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का यहाँ कार्यक्रम है, डिप्टी CM का। तुर्की में भी है, शाहपुर मरीचा में है, और आपको कुरहन्नी में है। माहौल बदलेगा, माहौल और बदलेगा। हमको लगता है कि वोट का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। बीजेपी चाहे जितना भी चिल्ला ले, बीजेपी यहाँ से जीतने वाली नहीं है। और बिहार में यहाँ कुरहन्नी जीतने के बाद पूरे देश में एक मैसेज आएगा बीजेपी के खिलाफ में। धन्यवाद। तो राजद MLC कारी शोएब थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं भी मुस्लिम वोट की बिखराव नहीं, हम तमाम वोट जा रहे हैं और लगातार जो है सभी मुस्लिम समुदाय के साथ सभी समाज का मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो जिला अध्यक्ष, जो स्थानीय जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता है, इनका नाम है कि बैस वोट भले ही बीजेपी का हो, लेकिन राजद को भी मिलने जा रहा है। भारी मतों से जीत का इन लोगों का दावा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी परिणाम में क्या होता है और इनके दावे में कितना दम है। चुनावी परिणाम आने के बाद ही पता चल सकेगा।